नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां व्यापारियों की समस्याओं को लेकर दिया गया ज्ञापन, कहां पीड़ित महिला से न्याय के बदले दरोगा ने मांगी एक रात और कहां त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई आयोजित। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए निगाह डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। फिरोजाबाद के राजा का ताल मार्केट में व्यापारियों की समस्याओं को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वीडियो कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित महिला पहुंची न्याय के दरबार, जहां खाकी ने पीड़ित महिला से न्याय दिलाने के नाम पर एक रात का दबाव बनाया। पूरा मामला हमीरपुर जनपद के विबार थाना क्षेत्र के गाँव का है। दरअसल जमीनी विवाद को लेकर पीड़ित महिला ने थाना विबार में तहरीर देकर दबंगों से न्याय दिलाने की गुहार लगाई थी, लेकिन थाने में तैनात एक दरोगा बाबू को पीड़ित महिला का मोबाइल नंबर मिल गया और उसने बातचीत करना शुरू कर दी। आरोप है कि दरोगा ने पीड़ित महिला को न्याय देने के बदले एक रात अपने पास बुलाने को कहा। यही हम नहीं कह रहे, बल्कि स्वयं पीड़ित महिला के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को दी गई तहरीर में आरोपित किया गया है। इतना ही नहीं, महिला ने बताया कि रिकॉर्डिंग की आशंका के चलते दरोगा जी ने उन्हीं लोगों से झगड़ा कराकर मंगलसूत्र सहित मोबाइल भी छीन लिया। दरअसल हमारा 28 तारीख को झगड़ा हो गया था, जिसकी सूचना मैंने थाने में दी थी और उस दौरान पुलिस ने उस पर कोई सुनवाई नहीं की। और उसके बाद जो मेरा नंबर था, मोबाइल नंबर, ये जो दरोगा है थाने के रामलोटन पांडे, इसके पास पहुंचा और इसने मुझसे 2-3 बार गलत बातचीत की, जिसको मैंने मना किया और इसको ब्लॉक कर दिया। तो इसने मुझे गुस्सा होकर हमारे साथ उल्टा लड़ाई झगड़ा करवाया, हमारा ही चालान करा दिया। और क्या बातचीत कही थी दरोगा ने? कुछ अश्लील हरकतें कही थी। एक रात की बात कर रहा था मुझसे कि अगर आप एक रात के लिए तैयार हो तो आपका जो भी मुद्दा है उसमें मैं न्याय करवाऊंगा और मैं विपक्ष को सज़ा दी जाएगी जो आप लोगों को परेशान कर रहे हैं। तो हमने इस चीज़ के लिए जब मना कर दिया तो उन्होंने विपक्षी पक्ष को मिलकर हमारे ऊपर उल्टा सीधी बातचीत, हमारे साथ मारपीट झगड़ा और फ़ोन भी छिनवा लिया कि उसमें कहीं मेरी रिकॉर्डिंग ना हो, इसलिए फ़ोन भी उन्होंने उनके द्वारा ले लिया मेरा। और उसी दौरान मेरा मंगलसूत्र भी वहीं पर गिर गया, जो मुझे मिला नहीं। और अब इस सब चीज़ों से परेशान होकर आज सीओ सर के यहाँ आए हैं कि देखते हैं अब ये कार्रवाई करवाते हैं कि नहीं। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मंगलवार की सुबह स्थानीय ब्लॉक के घुरहूपुर स्थित लालती कुमुदेश्वर महाविद्यालय में संस्थापक दिवस के शुभ अवसर पर क्षेत्र के 1100 जरूरतमंदों को महाविद्यालय परिवार की तरफ से पिछले 6 वर्षों की भांति इस वर्ष भी कंबल एवं 501 रुपए नकद वितरित किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी ने कहा कि माता जी स्वर्गीय लालती देवी की इच्छा थी कि वह अपने गाँव में महाविद्यालय की स्थापना कर क्षेत्र के गरीबों की सेवा करें और उन्होंने अपने हाथ से इस महाविद्यालय की स्थापना की। दुर्भाग्यवश मेरी माता जी का 7 दिसंबर 2013 को देहांत हो गया। उसके बाद से प्रत्येक 7 दिसंबर को संस्थापक दिवस के रूप में महाविद्यालय परिवार क्षेत्र के जरूरतमंदों में कंबल वितरित करता है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता विपिन तिवारी की रिपोर्ट। लहरपुर सीतापुर श्री बांकेलाल चैल बिहारी इंटर कॉलेज उमरिया खुर्द के सभी छात्र छात्राओं ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत सामूहिक रूप से क्विज प्रतियोगिता में प्रतिभाग लिया। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत सभी छात्र छात्राओं ने देश की आजादी में योगदान देने वाले महापुरुषों के संबंध में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानकारी प्राप्त की। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक प्रदेश कुमार मिश्रा, सहायक अध्यापक एराज अहमद, अमित शुक्ला व अन्य अध्यापक उपस्थित रहे। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। कलेक्ट्रेट सुभाष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2021 के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर एसडीएम टीकमगढ़ सौरभ मिश्रा, डिप्टी कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर अभिजीत सिंह, सहायक सूचना अधिकारी शेफाली तिवारी सहित संबंधित अधिकारी तथा मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 4 दिसंबर को घोषणा कर दी गई है और उसके साथ ही जिन क्षेत्रों में निर्वाचन होना है उसमें आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। टीकमगढ़ ज़िले की बात करें तो हमारे ज़िले में
निर्वाचन 3 चरणों में होगा। प्रथम चरण में हमारा बलदेवगढ़ जो जनपद पंचायत है उसका निर्वाचन होगा। बलदेवगढ़ में कुल 301 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और द्वितीय चरण में फिर टीकमगढ़ और पलेरा का इन विकासखंड का मतदान केंद्र होगा। टीकमगढ़ में टोटल 267 है और पलेरा में 260 है, तो द्वितीय चरण में इसका मतदान होगा। और अंतिम चरण में जतारा का निर्वाचन होगा जिसमें 327 मतदान केंद्र हैं। तो इस प्रकार जो बलदेवगढ़ का है वो नाम निर्देशन दिनांक 13 दिसंबर से लेना प्रारंभ कर दिए जाएंगे और इसके बाद आयोग के कार्यक्रम के अनुसार आगे की कार्यवाहियाँ संपादित की जाएंगी। जिला पंचायत सदस्यों के लिए रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में कलेक्टर को आयोग ने घोषित किया है और जनपद पंचायत सदस्यों में हमारी चारों जो जनपद पंचायतें हैं उनके अलग अलग वहाँ के एसडीएम और पलेरा के केस में श्री हर्षल चौधरी वहाँ के रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में केस में संबंधित तहसीलदार रिटर्निंग ऑफिसर होंगे। इसके अलावा 10-10, 11-11 ग्राम पंचायतों के सेक्टर बना के वहाँ सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की भी नियुक्ति की गई है। तो वो अपने सेक्टर मुख्यालय पे बैठ के नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करेंगे। संवीक्षा का कार्य जो रहेगा स्क्रूटनी का वो केवल रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ही किया जाएगा। सर, निर्वाचन आयोग के इस बार निर्देश है कि जो भी 3 साल से ज़्यादा कर्मचारी हो गए हों उनकी ट्रांसफ़र किए जाएं। इसको लेकर सर क्या प्लानिंग की जाए? जो भी पंचायत के कर्मचारी हैं आयोग के निर्देश हमें प्राप्त हो गए हैं, उसको हम सूची बना रहे हैं और जल्दी ही उसमें आयोग के निर्देशानुसार हम उनको वहां से स्थानांतरित करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश खरे की रिपोर्ट। इस न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।